लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, अलग अलग टाइप के हमने ट्रसेस पढ़ी थी। ट्रसेस किसका पार्ट है? हमारी स्लाइडिंग या पिच्ड रूफ का। अब रूफ पढ़ रहे थे, मतलब छतों के बारे में हमने पढ़ा था। अब छतों से बात करते हैं तो छतें अलग अलग प्रकार की जब मैंने बताई थी, पिच्ड या स्लोपिंग, है ना, फ्लैट रूफ और अपनी शेल रूफ या कर्व्ड रूफ और डोम। तो इनको एक बार हम रीडिंग मार करके पढ़ लेते हैं। Roof is the uppermost part of the building which is supported on the structure member and covered with the roofing material. क्या बोल रहे हैं? जो रूफ होती है हमारे बिल्डिंग का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है और क्या करता है वो? सपोर्ट करता है, सपोर्टेड ऑन द स्ट्रक्चरल मेंबर। किसके ऊपर सपोर्टेड होती है, किसके ऊपर टिकी होती है हमारी रूफ है? हमारे जो सपोर्ट स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं, या तो आपकी काय पर टिकी होगी, वो बीम के ऊपर टिकी होगी या कॉलम के ऊपर, या आपकी इस प्रकार की रूफ है या फिर आपकी स्लोपिंग रूफ है तो वो काय के ऊपर टिकी होगी? टाई बीम के ऊपर। और टाई बीम किस पर टिके होंगे? आपके वॉल मेंबर्स पर। मतलब ये सारे हमारे क्या स्ट्रक्चरल मेंबर है जिनके ऊपर रूफ टिकी हुई होती है, ठीक है। एंड कवरिंग विथ अ रूफिंग मटेरियल। और कैसे कवर होती है ये? रूफिंग मटेरियल से। अब ये इसके बाद में हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के हमारे कैसे रूफिंग मटेरियल आते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ एज फॉलोज। अलग अलग प्रकार की रूफ होती है, वो इस प्रकार है। सबसे पहली हमने जिसका ABCD पढ़ लिया उसके बारे में ये बता रहे हैं, पिच्ड या स्लोपिंग रूफ, ठीक है। Pitched or sloping roof are those which have deck or surface with considerable slope for covering the building structure either of wood or steel. क्या बोल रहे हैं कि ये हमारी जो पिच या स्लोपिंग रूफ होती है वो क्या होती है? वो कौन सी रूफ होती है जिसमें डेक या फिर सरफेस, जिसकी डेक या सरफेस कैसी होती है? थोड़ी सी झुकी हुई या स्लाइडिंग टाइप की होती है, वो होती है हमारी पिच या स्लोपिंग रूफ। कुछ ना कुछ स्लोप लिए हुए या 30 डिग्री का जो हमने स्लोप में इसको झुकाया था, उस टाइप से हम इसको कवर करते हैं हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर को। या तो ये वुड की बनी हुई होगी या स्टील की बनी होगी। मैंने दो चीज़ आपको बताई थी कि वुड वाली मतलब हमारे जो पटाव वाले जो घर बनते थे उसके ऊपर बल्लियाँ, और आपकी जो टिम्बर, इनकी वुड की हमारी रूफ बनी होती थी। और स्टील मतलब जो ट्रसेस का मैंने बताया था आपका कि ये ट्रसेस भी हमारे एंगल सेक्शन, कॉलम सेक्शन, जो भी सेक्शन है ये हमारे स्टील के बने हो सकते हैं, ठीक है। स्टील के बने हो सकते हैं, प्लस इसके ऊपर जो कवरिंग मटेरियल है वो भी स्टील का हो सकता है। मतलब आपकी जो चादर, GI की जो चादर आती थी, ठीक है। और क्या बोलते, GI की चादर आती थी, कवेलू आते थे पहले के टाइम में, घास फूस से भी कवर करते थे, है ना। तो इस प्रकार से इसको कवरिंग मटेरियल से कवर किया जाता है, तो वो होती है हमारी पिच्ड या स्लोपिंग रूफ। आया समझ में? यस मैडम। सभी को? देखो, समझ में क्या नहीं आएगा, इसी के बारे में तो अपन कल से आज तक पढ़े, है ना। तो ये कौन सी वाली थी? पिच या स्लोपिंग वाली थी। अब बात करते हैं हम फ्लैट रूफ, ठीक है। फ्लैट रूफ, अ रूफ विच इज नियरली फ्लैट। क्या बोल रहे हैं? वे रूफ जो पूरी नियरली फ्लैट होती है, दैट इज एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लेस देन 10 डिग्री। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये अगली लाइन जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, दैट इज एंगल टू द हॉरिजॉन्टल लेस देन 30 डिग्री इज नोन एज फ्लैट रूफ, ठीक है। देखो, एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगी, आपकी छतें हमेशा पूरी फ्लैट रहती हैं क्या? नहीं मैडम, नहीं पूरी रहती। फ्लैट कभी नहीं रहती। कुछ ना कुछ हम उसमें स्लोप प्रोवाइड करते हैं, और वो ही स्लोप क्या करता है कि इन केस रेन वाटर को एक अपना डिस्चार्ज प्रोवाइड करने के लिए या उस पानी को निकल जाने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? कुछ ना कुछ एंगल से उसको स्लाइड करते या टिल्ट करते, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं? अगर एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, अगर धरती के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ में 10 डिग्री से कम का एंगल बनाती है तो वो छतें कौन सी छत कहलाती है? फ्लैट रूफ कहलाती है,
आई इतनी बात समझ में? यस मैडम। है ना? हमारी छतों पे भी ढलान दी जाती है, ठीक है? अब बस वही ढलान कितनी होनी चाहिए? 10 डिग्री से कम की होनी चाहिए, ठीक है? 10 डिग्री से उठी हुई ढलानें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बढ़े आगे? हाँ मैडम। ठीक है, थर्ड है हमारा शेल रूफ. As the name implies, a shale roof structure which has very thin section resemble the shell of an egg. Actual, it is possible to construct a shale roof having thickness span ratio equal to or less, even less than that of an eggshell. For instance, the dome at Frankfurt or mine was constructed at the lesser proportion than eggshell. Thickness 39 centimeter and the span 26 meter. So there is a lot of saving in the material cost as a section is thin in shell roof. Shell roof are 3 dimension structure consist of the. क्या बोल रहे हैं? शेल रूफ क्या होती है? जैसे आप कोई एग की बात करते हो, एग मतलब अंडे की, तो उसका शेल कितना पतला रहता है, उस प्रकार का, मतलब शेल से एक ही चीज़ समझ में आती है कि अंडे का शेल होता है ना? तो उस प्रकार का शेल जैसा एक हमारा रूफ बनता है जो कि बहुत क्या होता है, थिकनेस में कम होता है, ठीक है? जिस प्रकार से एक का शेल होता है उसी प्रकार से हमारी छतें बनाई जाती है. ये एक फ्रैंकफर्ट ऑन माइन वाज कंस्ट्रक्टेड, ये कुछ एग्जाम्पल है डोम का. उसके बारे में बताया गया है कि उसकी थिकनेस कितनी है छत की, मतलब 39 सेंटीमीटर एंड स्पान 26 मीटर. सो दैट मतलब इतना पतला हम थिकनेस का शेल रूफ बनाते हैं, मतलब छत बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल रहता है वो पूरा सेव होता है. Shale roof are of 3 dimension structure consist of the thin membrane slab curved in one or more direction which has transferred the load on points of support, that is column, etc. Shale roof are built of several material जैसे कि timber, steel sheet, ceramic including glasses, plastic, hardboard, etc. But RCC shale roof are the most popular in the modern age. ठीक है, 2 मिनट देना, मैं आपको इसका पूरा वो बताती हूँ, वीडियो या फिर जो भी फोटोज हमको मिलते हैं. तब तक एक काम करो, हम शेल रूफ और डोम्स दोनों के बारे में एक रीडिंग लगा लेते हैं. उसके बाद दोनों का वीडियो या फोटोग्राफ्स देख लेंगे कि किस प्रकार के ये रूफ्स होते हैं, ठीक है? डोम, डोम सबको पता है. गुंबज, गुंबज को सबने इजीली देखा होगा. ये शेल रूफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भी और आपको भी हो रहा होगा, मगर डोम्स को आप सभी जानते हो. जैसे मंदिरों में ऊपर डोम बनाए जाते, गुंबज बनाए जाते, मस्जिदों में ऊपर डोम बनाए जाते. मस्जिदों में तो बनाए ही जाते, मैंने तो अधिकतर पूरे डोम वाले रहते हैं, ठीक है? क्योंकि उसके जो सर्कुलर पार्ट रहता है वो पूरा कवर्ड होता है डोम से, ठीक है? डोम आर स्पेशल टाइप ऑफ शेल रूफ. ये भी किसका टाइप है? शेल रूफ का, क्योंकि ये भी पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है. हैविंग सेमी स्फेरिकल और सेमी एलिप्टिकल शेप. स्फेरिकल मतलब एक बॉल जो होती है पूरी कवर्ड, उसको आधी आधी अगर हम काटेंगे तो क्या बचेगा? ऊपर का खोप, मतलब जो ऊपर का ऐसा सेमी स्फेयर बचेगा, ठीक है? मतलब अगर आप नारियल फोड़ते हो, नारियल, वैसे गोला बोल रही हूँ, हाँ, नारियल नहीं बोल रही हूँ, सूखा वाला जो गोला होता है, उसको अगर आपने हाफ काटा, अभी लड्डू बनाने के लिए काटा होगा या जिस भी चीज़ के लिए आपने हाफ काटा, तो आपको वो ऊपर का ऐसा टकला टाइप, ऐसा टकला क्या मतलब ऐसा गोला ऐसा किस टाइप का दिखेगा? डोम टाइप का दिखेगा. समझ में आ रहा है क्या वो? या मतलब माइंड में आया क्या वो खोपरे का गोला? अच्छा, आपकी बॉल देखी होगी आपने, रबड़ वाली, उसको अगर बीच में से काट देते हो तो क्या होता है? वो सेमी स्फेरिकल शेप में आ जाता है, ठीक है? तो ये डोम जो होते हैं हमारे सेमी स्फेरिकल शेप में भी हो सकते हैं और सेमी इलेप्टिकल शेप में भी हो सकते हैं, विच आर यूज्ड फॉर कवरिंग लार्ज सर्कुलर एरिया. जो काय के लिए यूज होते हैं? हमारे
हमारे लार्ज एरिया को कवर करने में यूज होते हैं, ठीक है। इन प्लान हमारे मतलब नीचे की जो प्लान की जो सरफेस है, जो हमारे रूम की सरफेस है या जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे उसको हमको कवर करना है, तो वो कैसे स्फेरिकल फॉर्म में कवर्ड होता है, ठीक है। सच एज असेंबली हॉल, जिम्नाशियम, फील्ड हाउसेस एंड अदर मोन्यूमेंटल सरफेस। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? असेंबली हॉल बनाने के लिए, जिम्नाशियम बनाने के लिए, फील्ड हाउस बनाने के लिए और अदर मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिल्ली का लोटस टेम्पल देखा है? यस मैडम, देखा है। ये सिर्फ देखो, फोटो में। यही दिख रहा है मुझे, ऐसा ही है शेल रूफ। दिख रहा है, देखो इसका रूफ कैसा बना हुआ है, बिल्कुल लोटस के आकार का, मतलब इसकी छत ही ऐसी बनी हुई है। 1986 में बना था ये। तो पुराना है मैडम। हम्म। मैडम इसको डिजाइन उस जमाने में इतना गजब का किसने कर दिया? तो ताजमहल नहीं देख रहे हो? देख रहे हैं मैडम। हाँ। मैडम जो इंजीनियर नक्शे बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लान। देखो ये डोम का उदाहरण है, ये दिख रहा है, ये डोम है आपका, गुम्बज है, ठीक है। ताजमहल के जो ये तीन दिख रहे हैं आसपास गुम्बज, इसको डोम बोलते हैं। सॉरी, व्हाइट हाउस में नहीं है ये कहीं भी डोम, अपने संसद भवन में शायद है। अरे संसद भवन में भी नहीं है, फिर कहाँ था ये डोम वाला? मैडम मस्जिद टाइप कर दो, काम खत्म। डोम रूफ, देखो ऐसा होता है डोम। अरे सुप्रीम कोर्ट का है रे भैया, सुप्रीम कोर्ट में है, मैं वही तो बोलूं, कहीं तो देखा है कुछ बड़ी। अरे फिर गलत हो गया। ये देखो, हाँ ये याद आ हाँ रहा था मुझे, देखो इसका डोम, हमेशा न्यूज़ चैनल और उसमें आता है ना, ये ऐसे ही दिखाते हैं सुप्रीम मैडम, ये कोर्ट को। डोम कैसे बनाया होगा? कैसे क्या बनाया होगा, जो भी ऐसे गोल होगा गोल उसका। ईंटें कैसे लगाई? हाँ, एक एक ईंटों को ऐसे सर्कुलर पार्ट में कैसे लगाया होगा? तो उस टाइम पे ताजमहल कैसे बनाया होगा, ये तो फिर भी चलो कब कब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ देखते हैं, इसके बारे में विकिपीडिया का पढ़ते हैं। इसका 1 अक्टूबर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1937। 1937 में, 1 अक्टूबर को। 55 ईयर्स मैडम, आउट ऑफ ओवर एज हो गया।
सुप्रीम कोर्ट लिखते तब तक तो कोर्ट कचहरी शो करता है ये गूगल। एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रोमन्स, एंशंट रोमन्स ने हमको दिया था ये रूफ, मतलब इस रूफ का आइडिया अगर इसका इतिहास पढ़े तो। द हेमिस्फेरिकर मतलब हमको आधा कटा हुआ जो बॉल का, स्फीयर मतलब पूरा हमारा गोला जैसी पृथ्वी है, उसको आधा कटा हुआ स्ट्रक्चर का जो रूफ दिया था वो किसने दिया था हमको? एंशंट रोमन्स ने। फिर बाद में इसको बहुत सारे सिविलाइजेशन ने अपनाया और इनके मतलब आर्किटेक्चरल स्टाइल में इन्होंने कंटिन्यू किया। तो इसमें टेम्पल में भी ये दिया जाता है, चर्च में भी दिया जाता है, मोज़ेक में और मोनूमेंट्स में दिया जाता है। जो 10 हमारे मेन स्ट्रक्चर्स है, सांची का स्तूपा में भी आपको क्या दिखेगा? ये डोम दिखेगा, ठीक है, अशोक ने जो बनाया था। इसमें ये जो चीज़ दिखती है स्तंभ, और ये स्तंभ होते हैं, ये जो दो दिख रहे हैं जिसपे ये अशोक या ऐसा कुछ बना हुआ है, ये गुटका टाइप, ये इसकी भी अलग आर्किटेक्चर। जब इसको बनाया गया था तो इसके हर एक डंडी का और हर एक और रूफ की ज़रूरत पड़ी, तो जिसको हमने बोला कॉलर बीम रूफ। टाई थोड़ा सा नीचे बनती थी हमारी वॉल के ऊपर, टाई हमारी राफ्टर के सेंटर पर पहुंच गई। टाई कहाँ पहुंच गई? राफ्टर के सेंटर पर, तो उसको बोल दिया हमने कॉलर बीम, ठीक है। उस हिसाब से इस रूफ का नाम पड़ा कॉलर बीम रूफ, ठीक है। ये हमारी वॉल से ऊपर उठ करके हमारी राफ्टर के सेंटर पर बंधी जाने लगी, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला हमने कॉलर बीम। हालांकि इसमें ये दोनों प्रॉब्लम नहीं होती थी, एक ये वाली प्रॉब्लम और प्लस इससे बड़ा स्पान हमको मिला जाने लगा। मतलब अगर ज़्यादा स्पान के लिए हमको कोई रूफ बनानी है तो वो हम कॉलर बीम रूफ बना सकते हैं, ठीक है। ये 4 से 5.5 मीटर तक के स्पान के लिए हम बना लेते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉलर बीम रूफ, ठीक है। अब ये चारों रूफ हमारी किसके अंडर आती थी? सिंगल रूफ के अंडर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम सेकंड वाली किसके अंदर? स्लोपिंग छतों के अंदर, सेकंड वाली डबल पुरलिन रूफ। अब पुरलिन का काम क्या होता है? हमारे कॉमन राफ्टर को नीचे से सपोर्ट करना, तो डबल और पुरलिन रूफ आई जिसको हम पढ़ते हैं। अब हम जब बात करते हैं ज़्यादा बड़े स्पान या और बड़े स्पान की बात, तो हमारे 5.5 मीटर तक के स्पान के लिए हम डबल पुरलिन रूफ देने लगे। इसका एक ही हमारा मकसद रहता है कि जो ये हमारे राफ्टर होते हैं उसको यहाँ से ये सपोर्ट देती है। किस प्रकार से? पुरलिन का काम होता है ये हमारे राफ्टर को सपोर्ट करती है, मतलब जो भी राफ्टर लगा हुआ है वो अपने वेट के कारण झूले नहीं या सैगिंग नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पे पुरलिन लगा देते हैं। मतलब ये एक राफ्टर यहाँ लगा है, एक राफ्टर थोड़ा आगे लगेगा, एक राफ्टर और लगेगा, इन सब के नीचे एक सीधी सीधी हमारी पुरलिन लगेगी जो क्या करती? इन सब राफ्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये रिज लाइन होती है या रिज टाइल या रिज पीस बोल सकते हो, ये दो पुरलिन दोनों ओर लगी रहेगी। वॉल प्लेट होती है जिसके ऊपर हमारे राफ्टर जॉइंट होते हैं, और ये हमारी कॉलर बीम होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये 5.5 मीटर तक के स्पान के लिए हम देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डबल पुरलिन रूफ। आई इतनी बात समझ में? अभी हमने देखा और पढ़ा हमारा सिंगल रूफ, फिर हमने देखा डबल और पुरलिन रूफ, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं हमारे ट्रस्ट रूफ। ट्रस्ट रूफ के बारे में पढ़ते हैं। जब हमने इन दोनों रूफ के बारे में बात करी, सिंगल रूफ और डबल रूफ, ये हमारे कम से कम या लिमिटेड स्पान के लिए यूज़ किया जाने लगा। मगर जब फ्रेम्ड या ट्रस्ट रूफ की बात करते हैं तो ये हमारे ज़्यादा स्पान के लिए हम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर स्पान मोर देन 5 मीटर से बड़े स्पान के लिए हम ये वाली रूफ बना सकते हैं, ठीक है। ये किन किन से मिलकर बनी होती है? हमारी पुरलिन से
हमारे कॉमन राफ्टर से और हमारी ट्रस से। मतलब ये पूरा होल असेंबली जो होता है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बनता है। ठीक है, फ्रेम रूफ के अंदर हमने देखा किंग पोस्ट ट्रस और क्वीन पोस्ट ट्रस मोस्ट आईएमपी है, इनको हमको पढ़ना ही है। और बाकी सारी ट्रसेस कौन सी होती है? मैंसर्ड रूफ ट्रस, बो स्ट्रिंग ट्रस, कंपोजिट रूफ ट्रस और स्टील स्लोपिंग रूफ ट्रस। ठीक है, पहले की बात करते हैं किंग पोस्ट ट्रस की। किंग पोस्ट ट्रस में क्या होता है, बीच का एक वर्टिकल कॉलम होता है जिसको बोलते हैं किंग पोस्ट। इसका काम या इसका कार्य क्या होता है? ये जो नीचे की टाई बीम है इसको झूलने से बचाना। समझ आ रहा है ना? किंग पोस्ट ट्रस हम 5 से 9 मीटर के स्पान तक के लिए बना सकते हैं। स्पान मतलब दो दीवारों के बीच में जो खाली स्पेस जिसको हमको ढाकना है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रसेस बनाते हैं। ठीक है, ट्रस बनाना मतलब अपनी रूफ बनाना, छत बनाना। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल राफ्टर। इसमें 2 प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं हमारे, 2 कॉमन राफ्टर होते हैं हमारे। रिज लाइन के अकॉर्डिंग ये मतलब अगर हम इतना पार्ट देखें तो वो भी एक जैसा बनेगा, इतना पार्ट देखें तो भी एक जैसा बनेगा। मतलब रिज क्या है? हमारी बीच की सेंटर लाइन है जिसके अलॉन्ग हमारी दोनों बॉडी एक जैसी ही बनेगी। इसमें रिज होती है सबसे पहली चीज, और उस रिज को जब 2 कॉमन राफ्टर से जोड़ा जाता है तो उसको बोल देते हैं हम रिज टाइल। इस कॉमन राफ्टर के ऊपर ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये होते हैं बैटन। ठीक है, ये हमारे कॉमन राफ्टर किसके ऊपर सपोर्टेड रहते हैं? ये हमारी वॉल के ऊपर। ठीक है, कॉमन राफ्टर के नीचे से सपोर्ट बनाता है हमारी पुर्लिन। ठीक है, ये भी कॉमन राफ्टर के नीचे से सपोर्ट किसने बनाया था? हमारी पुर्लिन ने। तो इस कॉमन राफ्टर के अंदर हमारी 2 पुर्लिन लगी रहती है जिससे हमारे कॉमन राफ्टर जिसके ऊपर टिके हुए होते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में? अब ये जो हमारा सेंटर कॉलम होता है ये होता है हमारा किंग पोस्ट। इसका कार्य क्या होता है? ये जो नीचे की टाई बीम जो जिनके दोनों सिरे एक दीवार पे टिके, दूसरा सिरा दूसरी दीवार पे टिका, ये बीच में से झूले नहीं, मतलब सैग नहीं हो जाए। नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, इधर से कोई सपोर्ट है क्या? नहीं है, सिर्फ कोनों पर से ये टिकी हुई है। कोई भी चीज अगर जिस पे सपोर्ट नहीं लगा है, सिर्फ ये ऐसे ही इस एडाप्टर के ऊपर और मेरे हाथ के ऊपर टिकी हुई है, मतलब ये ऐसे देख लो, है ना, ये टिकी हुई है। ये थोड़ी हालांकि टेढ़ी टिकी हुई है, मगर ये पहले सीधी टिकी रहेगी तो ये कोनों पर से तो टिकी हुई है, मगर अगर इसमें बीच में लोड लगाती हूँ मैं, यहाँ लोड लगाती हूँ, तो ये क्या कोशिश करेगी? ऐसे झूलने की कोशिश करेगी। ये तो टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि ये काई की बनी हुई है? प्लास्टिक की। अगर लकड़ी की, बल्ली की या स्टील की या आरसीसी की बनेगी तो ये थोड़ा सा इसमें ऐसा झूलन आएगी। तो ये झूलन को रोकने के लिए हमने इसको सेंटर से कहाँ ऊपर बांध दिया। क्यों ऊपर बांध दिया? ताकि इसमें क्या आ जाए? सैगिंग नहीं आ जाए। तो इस किंग पोस्ट का मेन कार्य क्या रहता है कि इसको झूलने से या सैगिंग होने से बचाना। आई इतनी बात समझ में? फिर इसके अंदर हम इस पॉइंट से नीचे चलते तो हमको ये जो 2 राफ्टर ये मिले हैं हमारे प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, इनको सपोर्ट करा पुर्लिन ने, इन राफ्टर को पुर्लिन से बांधा, और किंग पोस्ट के बेस से जाता है हमारा एक स्ट्रट। स्ट्रट भी एक प्रकार का कॉलम होता है जो इंक्लाइन मैनर में लगा होता है। बेसिकली ये राउंड शेप का होता है या सर्कुलर शेप का होता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो इस पेन के समान में गोल रहता है। तो ये स्ट्रट को हमने ऐसे इसको सपोर्ट कर दिया। तो प्रिंसिपल राफ्टर, स्ट्रट, पुर्लिन, इन सबको बांधा किसने? क्लिट ने। ठीक है, तो हमने दोनों स्ट्रट को 30 डिग्री के एंगल पे लगाया है। ठीक है, तो ये था मेरा किंग पोस्ट ट्रस जो 5 से 9 मीटर तक के क्लियर स्पान के लिए बनाया जा सकता है। अब आगे बात आती है किंग पोस्ट पढ़ा, क्वीन पोस्ट पढ़ते हैं। जैसा इसमें एक किंग पोस्ट लगा रहता है वैसे इस प्रकार के ट्रस में 2 क्वीन पोस्ट लगे रहते हैं। ठीक है, इसमें वही चीज होती है, हमारा एक रिज लाइन रहती है जिसके अलॉन्ग हमारे 2 कॉमन राफ्टर रहते हैं। रिज लाइन के ऊपर जो 2 कॉमन राफ्टर को कवरिंग प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं रिज टाइल। रिज जो हमारे राफ्टर के ऊपर कवरिंग रहती है, चद्दर हो चाहे कवेलू हो, तो उसको बोलते हैं हम रूफ कवरिंग। इसमें बैटन लगे हुए रहते हैं, जो हैचिंग में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हो रहे बैटन।
इसमें 4 पुर्लिन लगे रहते हैं, एक तो क्वीन पोस्ट के सिरे से और एक प्रिंसिपल राफ्टर के जॉइंट पे, ठीक है। एक दो इस साइड लगे रहते हैं, दो इस साइड लगे रहते हैं, तो ऐसे करते हुए ये 4 हो जाते हैं। और 2 क्वीन पोस्ट लगे, 2 क्वीन पोस्ट के सिरों को बांधते हैं हम स्ट्रेनिंग बीम के सहायता से, दोनों को बांधा जाता है। और नीचे से भी, इनके बेस से भी हम स्ट्रेनिंग सिल से बांधते हैं, ठीक है, ताकि ये अपनी जगह पर खड़े और बने हुए रहे, ठीक है। तो इसको किससे बांधेंगे? टाई बीम से। इनका कार्य क्या रहता है? ये हमारी जो टाई बीम है इसको भी रेलने से बचाए। किंग पोस्ट का काम भी यही है, क्वीन पोस्ट का काम भी यही है, ठीक है। इनका बॉटम हम किससे बांध देते हैं? हमारी प्रिंसिपल राफ्टर से, ठीक है। इनका बॉटम बांधने के लिए जो चीज़ होती है ये हमारी स्ट्रट होती है, ठीक है। इनको बांध दिया जाता है। इसमें कोई डाउट किसी भी प्रकार का? नो मैम। है ना, इसमें 2 क्वीन पोस्ट और 4 पुर्लिन हो गए, ठीक है। स्ट्रेनिंग बीम और स्ट्रेनिंग सील इसमें बढ़ गई, ठीक है। दोनों को ये दोनों याद हो जाने चाहिए। और इनका डायग्राम तो मोस्ट एमपी है, कोशिश करना बना करके मेरे को सेंड करो सब के सब, या तो ग्रुप पे डाल दो, ठीक है। इसका फोटो मैं भेज दूंगी, अभी तो घचड़ पचड़ हो गया है, उसका भेज दूंगी, ये तो आप बना ही लोगे। नाम ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ किंग पोस्ट अलग अलग है, ठीक है।